हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT JEE एंड नीट हब। इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको मैथ्स और साइंस के टफ टॉपिक्स को बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, जिनके जरिए आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। Hello and welcome everyone. I am Shubham Sharma and today we are discuss trigonometric tables. So अभी तक हमने देख लिया है कि trigonometry के हमने क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मीन्स हम लोग डेली लाइफ में क्या क्या यूज़ करने वाले हैं, उसको जानने के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्री के साइड्स के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के एंगल के बारे में, हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ा और ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज से रिलेटेड हमने कुछ प्रॉब्लम्स लास्ट क्लास में हम लोग अभी तक कर चुके हैं। सो अब हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। इसको हमको टेबल्स के फॉर्मेट में, पहले टेबल कैसे बनता है ये हमको लर्न करना पड़ेगा। सो मैं आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको लर्न करना नहीं, मैं आपको टेबल कैसे बनाते हैं वो मैं सिखाऊंगा और उसके बाद हम उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। सो अभी तक जो हमने कर लिया है वो प्रॉब्लम्स के आगे के प्रॉब्लम्स हम आज करने वाले हैं। सो ओके, सो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न करना नहीं, बनाना सिखाऊंगा, ताकि आप जब चाहें तब जहाँ चाहें वहाँ ये टेबल बना लें और आप ऑटोमेटिकली सारी वैल्यूज़ को आप यूज़ कर सकें। ओके, सो साइन थीटा का हम पहले 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के एंगल्स को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो इसके लिए हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या नोट करना है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। हम 0 से लेके 4 तक के नंबर्स नोट कर दिए। देन इस नंबर्स को मीन्स ऑल नंबर्स को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड 0/4, 1/4 एंड 2/4 एंड 3/4 एंड दिस इज 4/4। अब हमको क्या करना है, ये जो भी रैशनल नंबर्स मिले हैं इस नंबर्स का मीन्स पूरे नंबर्स का हमको रूट लेना है। रूट लेने के बाद हमारे पास क्या होगा, देखिए आप, 0/4 एंड दिस इज रूट 1/4 एंड दिस इज रूट 2/4 एंड दिस इज रूट 3/4 एंड दिस इज रूट 4/4। अब इसको करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आ गया वो हो गया आपका 0, this is 1/2 and this is 1/√2 and this is √3/2 and this is 1। अब आप सोच रहे होंगे कि सर साइन थीटा की वैल्यू निकालने में इतना लंबा प्रोसेस है तो बाकी रेशियोज कैसे निकालेंगे। आपको बता दूं कि मेन वर्क इसी में है। अब आगे आप देखिए कॉस थीटा, अब आप कैसे निकालोगे। कॉस थीटा करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको रिवर्स नोट कर देना। मीन्स 1 यहाँ पे उसको यहाँ नोट कर दिए, √3/2 यहाँ है उसको यहाँ नोट कर दिए, 1/√2 को एज इट इज रहने दो 1/√2 एंड देन 1/2 को जस्ट यहाँ शिफ्ट कर दिया। रिवर्स कर देना है आपको साइन थीटा का, ये हो गया आपका 0, ये बन गया साइन थीटा निकला तो आपका कॉस थीटा ऑटोमेटिक निकल गया। अब आपके पास जब साइन और कॉस आ गया तो आप याद करो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, क्या ऐसा tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फर्स्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मीन्स फर्स्ट क्लास का मतलब फर्स्ट वीडियो मीन्स फर्स्ट लेक्चर में मैंने जब डिस्क्राइब किया फॉर्मूला तो मैंने वहाँ पे बता दिया था। सो हमारे पास जब साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो हम निकालेंगे। मीन्स 0/1 करोगे तो ये हो गया 0, 1/2 अपॉन √3/2 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1/√3 एंड इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1। और साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू मीन्स √3/2 इज डिवाइडेड बाई 1/2, सो दिस इज √3। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि साइन थीटा की वैल्यू 1 है, उसको डिवाइड करोगे 0 से तो क्या आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इनफाइनाइट आएगा, बट आपको मैं ये बता दूं ये इनफाइनाइट जी नहीं, आप ये लिखोगे नॉट डिफाइंड। अब क्यों मैं बोल रहा हूँ इनफाइनाइट ना बोल के नॉट डिफाइंड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको बता दूँ कि आप किसी भी नंबर को या 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो बताइए कितने टाइम्स में आएगा। आप बता सकते हो इनफाइनाइट टाइम आएगा, आप कुछ बोल ही नहीं सकते, मीन्स आप डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते, इसलिए ये वैल्यू जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। इज़ दैट क्लियर। आप इनफाइनाइट बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, इसलिए हम ये बोल देते हैं कभी कभी, या कई लोग बोल देते हैं, बट आप नॉट डिफाइंड बोलेंगे तो वो करेक्ट है। अब सेम टू सेम हमारे पास tan थीटा आया। अब हमारे पास है कॉट थीटा। कैसे बनेगा, कॉट थीटा भी ऐसा ही है जैसे हमने साइन के बाद कॉस किया, मीन्स साइन का जो था उसको जस्ट मैंने रिवर्स कर दिया तो क्या बन गया था कॉस थीटा।
अब हमारे पास tan थीटा है। अब हम क्या करेंगे, cot थीटा निकालने के लिए हम पूरे tan थीटा को रिवर्स कर देंगे। मीन्स ये जो नॉट डिफाइंड है उसको हम पहले लिख देंगे नॉट डिफाइंड। ओके, सो हमारे पास नॉट डिफाइंड आ गया और हमारे पास इसको नोट कर देंगे यहाँ पे √3 हो गया। ये 1 को एज इट इज़ नोट कर देते हैं, 1/√3 यहाँ हो गया 1/√3 एंड दिस इज़ 0 को नोट कर दिए 0। अब हो सकता है अब किसी को लगेगा कि सर आपने फर्स्ट लेक्चर में ये भी बताया था, फॉर्मूला याद कीजिए, cot थीटा इक्वल टू था हमारे पास cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो अब बेटा आप ये फॉर्मूला यूज़ करके भी cot थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। cos की वैल्यू 1 है, sin की वैल्यू 0 है, आप इसको डिवाइड करोगे यही है। आप ये फॉर्मूला यूज़ करो, चाहे tan थीटा को रिवर्स कर दो, cot थीटा की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाए। अब आते हैं हम लोग, एक और रेशियोस होता है 5th नंबर का, उसको बोलते हैं हम लोग sec थीटा। सो sec थीटा के लिए एक और फॉर्मूला याद करो आप, मैंने लास्ट क्लास में बता चुका है, मीन्स फर्स्ट क्लास में हमने देख चुका है कि sec थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल या किसका इन्वर्स होता है। वो मैंने बताया था कि cos थीटा का इन्वर्स होता है। इसका मतलब ये 1 है तो ये भी हो जाएगा 1, ये √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3। अब आपको cos 45 की वैल्यू जो है वो 1/√2 है तो ये हो जाएगा सिर्फ √2, और ये है 1/2 तो ये हो जाएगा ओनली 2। अब ये है 0 तो इसका भी आप इन्वर्स या रेसिप्रोकल करोगे तो इसका मतलब वही होगा 1/0। ये भी क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका नॉट डिफाइंड। किसकी वैल्यू? sec 90 डिग्री की वैल्यू। अब जैसे ही sec निकल गया, अब आप फिर से क्या निकाल सकते हो, कोसेक। कोसेक थीटा आप कैसे फाइंड आउट करोगे? इसकी भी दो मेथड है। आप या तो sec को पूरा रिवर्स कर दो, या आप कोसेक थीटा जो है वो क्या होता है 1/sin थीटा होता है। हमने देख चुका है वो भी, इन्वर्स जो पढ़ चुके हैं रेसिप्रोकल में। तो आपके पास दो है, आप sec थीटा को पूरा का पूरा रिटर्न लिख दो, मीन्स रिवर्स लिख दो नॉट डिफाइंड करके, नॉट डिफाइंड एंड दिस इज 2, दिस इज √2 एंड दिस इज 2/√3 एंड दिस इज 1। ये हो गया आपके कोसेक थीटा की वैल्यू। सो आप कोसेक थीटा ऐसे भी निकाल सकते हैं जस्ट इसको रिवर्स करके, या आप साइन थीटा को इन्वर्स कर दो, मतलब एक ही है, यही सेम आंसर है। ठीक है, तो अब हम इसको फिर से आपको समझने के लिए हम क्या किए वो आप धीरे धीरे आप वीडियो को जब आगे पीछे करके देखेंगे तो ये टेबल आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैंने कुछ फॉर्मूले यूज़ किए हैं और वो फॉर्मूले आपको लर्न होंगे तब ये टेबल आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये टेबल आपको लर्न करने के लिए हर कोई बोलेगा, लेकिन मैं बोलूँगा कि ये टेबल को लर्न करने से पहले आप बनाना सीख जाइए, ताकि आप जब चाहें तब आप जहाँ चाहें वहाँ tan 60 की वैल्यू, cot 40 की वैल्यू, cosec 60 की वैल्यू, सब की वैल्यू आप खुद बना के आप जब चाहें जहाँ चाहें यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज तो पढ़ चुके हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक जो ये टेबल है इसको अब हम यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके ओके, सो प्रॉब्लम नंबर 1, evaluate the following sin 60 degree into cos 30 degree plus sin 30 degree into cos 60 degree। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो बनाना सीख लिया, अब उसके प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। उसके प्रॉब्लम्स मीन्स उसकी जो वैल्यूज़ है वो आपके पास, याद करो उस टेबल में sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या थी। आपको वो वैल्यू आप जितने बार प्रैक्टिस करेंगे, आप 2-3 बार बोलेंगे तो आपको जनरली धीरे धीरे वो लर्न हो जाएगा और आप ऐसे प्रॉब्लम्स में उसका यूज़ कर सकते हैं। सो देखिए हमारे पास sin 60 डिग्री क्या होती है, हमने देखा है √3/2 इंटू cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। आप टेबल जब अच्छे से जब सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। सेम टू सेम sin 30 की वैल्यू क्या होती है, आप याद करो क्या होता है, ये होता है 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू भी सेम होती है आपकी 1/2 एंड देन डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर। सो 2 into 2 is 4 and this √3 into √3 is 3, so plus 2 into 2 is 4
एंड देन 1 इंटू 1 इज़ 1. सो 4 एंड 4 का एलसीएम जब हम फाइंड आउट करते हैं सो ये हो जाएगा 4 एंड देन दिस इज़ 3 प्लस 1, सो दिस इज़ 4/4, देन दिस इज़ 1. This is the value of sin 60 into cos 60 plus sin 30 into cos 60 डिग्री. ऐसे हमारे पास प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे. पुट द वैल्यू गेट द आंसर्स होगा. बस बहुत इजी सा प्रॉब्लम्स है, कुछ भी नहीं रखा हुआ है. इसमें आप टेबल को लर्न बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. आप प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. अब हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल से ही रिलेटेड प्रॉब्लम्स नंबर 2. इन triangle ABC right angled at B, AB is equal to. अब हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स के प्रॉब्लम नंबर 2 करते हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप देखिए और आपके सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी. इन ट्रायंगल ABC right angled at B, AB equal to 5 centimeter and angle ACB equal to 30 degree. गिवन फिगर, आपको फिगर दिखाई दे रहा है. डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड BC एंड AC. ओके, सो आपको क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है और इसमें आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल ABC गिवन है. इसमें एंगल C इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है. सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन दैट है वहाँ से स्टार्ट करते हैं. क्या गिवन है आपके पास? इन ट्रायंगल ABC, सॉरी इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये मैं सिर्फ ट्रायंगल बना रहा हूँ, आपको पूरा नोट डाउन करना पड़ेगा. इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC वेयर आपके पास है AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू आपके पास है 30 डिग्री. अब आपको जो फाइंड आउट करना है वो है आपको AC एंड BC, ये दोनों को आपको फाइंड आउट करना है. सो ओके, सो AC एंड BC दोनों को आपको फाइंड आउट करना है. सो आपके पास बहुत बेसिक सा कंसेप्ट हमने कर चुका है. क्या कर चुका है वो ध्यान से देखिए आप. मैं आपको बताया हूँ कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है. अभी तक हमने पढ़ा है क्या होता है. यहाँ पे इन दैट केस थीटा ये एंगल है तो इसका फ्रंट क्या होगा? परपेंडिकुलर अपोजिट साइड अपॉन बेस एडजेसेंट साइड. सो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB अपॉन BC. ओके, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है? बहुत सिंपल सा है, थीटा की वैल्यू ही तो 30 डिग्री है. सो हमने यहाँ पे अच्छा गिवन में नहीं नोट किया इसलिए आपको डाउट तो नहीं हो रहा है. सो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है. tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन BC. क्यों हुआ? हमने लास्ट क्लास में इसका बेस क्लियर कर चुका है. सो tan 30 डिग्री इक्वल टू AB की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 5, देन BC इक्वल टू व्हाट, ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा. देन tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 इक्वल टू 5 अपॉन BC. सो इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5√3. ये हो गया आपका सेंटीमीटर में. किसकी वैल्यू? ये हुई BC की वैल्यू. अब आपको AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो अब आप सोचिए आपके पास ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर है या अपोजिट साइड है. अब आपको हाइपोटेनस निकालना है. कौन सा रेशियो यूज़ किया जाए? सो अब आपके दिमाग में आएगा कि आप फर्स्ट रेशियो यूज़ करेंगे जो है आपके पास साइन थीटा. यस, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे साइन 30 होगा और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है. सो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? सॉरी, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, मीन्स आपका हो जाएगा AB अपॉन AC. फिर मैं बार बार ये नहीं लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्योंकि वो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं. सो हम डायरेक्ट अब साइड से ही बात करेंगे. ओके, देन साइन 30 डिग्री इक्वल टू AB जो है वो क्या हो जाएगा? 5 अपॉन AC और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 एंड दिस इज 5 अपॉन AC. सो AC इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर. दिस इज द वैल्यू ऑफ AC. सो आपके पास दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, BC और AC. सो AC की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 10 सेंटीमीटर एंड BC की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5√3 सेंटीमीटर. सो हमारे पास अभी वन एंगल और वन साइड है तो हमने टू साइड्स को ऑटोमेटिक फाइंड आउट कर लिया. बट अब मैं ये बोलूँ कि हमारे पास ये एंगल गिवन नहीं है और मैं वो एक और साइड की वैल्यू गिवन है और मैं वो बोल दूँ कि BC इक्वल टू ऑल्सो 5 सेंटीमीटर,
और मैं ये बोलूँगा कि ये एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास परपेंडिकुलर और बेस आ चुका है, तो आप ये एंगल ऑटोमेटिक फाइंड आउट कर लेंगे। सेम टू सेम आप एंगल ए भी फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि आपने इतने प्रॉब्लम्स किए हैं, तो आपको ऑटोमेटिक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सो आज हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड हमने प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखा। ये मेन बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो गए, आप एप्लीकेशंस यूज़ कर लोगे, जो मैं फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि डेली लाइफ में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूजेस और प्रॉब्लम्स करेंगे। सो देखते रहिए आप नेक्स्ट वीडियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इन ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल्स। ओके, सो गॉट इट। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हम चैप्टर के एंड में आपके डाउट्स को लेकर के एक वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।